नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना का कार्यकाल 1 साल बढ़ गया है। अब वे दिसंबर 2026 तक पद पर रहेंगे। डीजीपी का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से बढ़ा है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। 3 सक्रिय सिस्टमों के असर से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश का दौर जारी है। बारिश और ठंड दोनों का असर रहा। भोपाल में शाम को बूंदाबांदी हुई, वहीं धार, गुना, इंदौर, उज्जैन, खजुराहो, मंडला, सागर, सीधी, उमरिया में हल्की बारिश दर्ज की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पटना की दीघा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने 55 साल का पिछड़ापन मिटाया। बिहार फिर विकास की राह पर चलेगा। इंदौर में 180 से ज्यादा आधार केंद्र हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे निजी ऑपरेटरों को हटाया जा रहा है। इंदौर में 40 से ज्यादा आधार केंद्र साल भर में बंद कर दिए गए। ज्यादातर निजी ऑपरेटर के भरोसे आधार केंद्र है, लेकिन उनके उपकरण काफी पुराने। मध्य प्रदेश के सागर में हिंदुओं के पलायन को रोकने के लिए प्रशासन ने शनिचरी और शुक्रवारी क्षेत्रों में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के मकान खरीदने पर रोक लगा दी है। अब रजिस्ट्री से पहले एसडीएम जांच करेंगे। शिकायत के बाद मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ड्रोन तकनीक ने विज्ञान, कृषि, सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ड्रोन तकनीक कार्यशाला एवं एक्सपो 2025 का शुभारंभ में उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के दम पर हमने दिन नहीं, घंटे नहीं, बल्कि मिनटों में दुश्मन को घर में घुसकर मारा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर से सर्दी का प्रकोप शुरू होकर जनवरी तक चरम पर रहेगा। इस बार फरवरी तक ठंड का असर बना रह सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2010 के बाद यह सबसे ठंडी सर्दी हो सकती है। साथ ही सामान्य से अधिक बारिश की भी संभावना जताई गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि परिवहन विभाग में एक नया सौरभ शर्मा जन्म ले चुका है और मंत्री के स्टाफ में पदस्थ बताए जा रहे वीरेंद्र तिवारी इस पूरे खेल में सीधे तौर पर शामिल हैं। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को तथ्यों की जांच किए बिना सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बड़नगर में सगाई की तैयारी के बीच लड़के की मां अचानक गायब हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि वह अपने होने वाले समधी के साथ प्रेम संबंध के कारण घर छोड़कर चली गई थी। महिला ने बयान दिया कि अब वह पति और बच्चों के साथ नहीं, बल्कि समधी के साथ रहना चाहती है। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली उजागर हुई, जहां एक मरीज सड़क पर हाथ में ड्रिप की बोतल लिए घूमता दिखा। बताया गया कि उसने झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराया था। वीडियो वायरल होने पर लोगों ने नाराजगी जताई। सीएमएचओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल में दिन का तापमान 24 डिग्री, इंदौर में 23.8 डिग्री, उज्जैन में 22.5 डिग्री, ग्वालियर में 25.2 डिग्री और जबलपुर में 24.5 डिग्री रहा। गुना में 22.6 डिग्री, धार में 23.1 डिग्री, रतलाम में 23.2 डिग्री, टीकमगढ़ में 23.3 डिग्री, नौगांव में 23.5 डिग्री, सागर में 22.7 डिग्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का श्रवण किया। इंदौर के राजकुमार ब्रिज से दरगाह चौराहे की तरफ आ रही एक बस ने बाइक सवार युवक की जान ले ली। जिस जगह हादसा हुआ वहां अंधा और खतरनाक मोड़ है। कई बार सामने से आ रहा वाहन दिखाई नहीं देता है। शुक्रवार शाम को तेज गति से आ रही काइनलेज की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। लगातार हो रही बारिश के बीच बीते दिन निवाड़ी जिले के प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने निवाड़ी रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। अचानक हुए इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में चल रहे सीसी रोड निर्माण कार्य, प्लेटफॉर्म पर धंसी हुई टाइलें और फुट ओवर ब्रिज की टूटी सीढ़ियों सहित कई अनियमितताएं देखीं।
टीकमगढ़ नगर पालिका में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। मामला नगर पालिका सम्मेलन के बाद और अधिक तूल पकड़ गया है। सम्मेलन में बंडा नहर की सीसी रोड और उसे कवर करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे भाजपा पार्षदों ने पारित नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आयुर्वेदिक दवा सेवन से 5 माह के शिशु की मौत के बाद आयुष विभाग ने दवाएं जब्त कर नमूने जांच के लिए भेजे हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारें गुणवत्ता नियंत्रण और कानूनी कार्रवाई करेंगी। मंत्रालय दवाओं की सुरक्षा व मानकों पर निगरानी रखेगा। शिवपुरी जिला अस्पताल से चोरी हुई नवजात बच्ची को पुलिस ने सागर से बरामद कर लिया। आरोपी महिला शारदा आदिवासी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। बच्ची को उसकी मां रोशनी को सौंपा गया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। उत्कृष्ट कार्य पर डीजीपी ने टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के छात्र दिव्यांश चौकसे की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस जांच में यह हादसा प्रतीत हुआ है। दिव्यांश कक्षा से निकलकर बालकनी होते हुए छत पर गया था। रायसेन निवासी दिव्यांश मास्टर इन कम्युनिकेशन का छात्र था। तूफान मोन्था और मौसम के कई सिस्टम सक्रिय होने के कारण तीसरे दिन भी इंदौर, पन्ना, सतना, सेम 15 जिलों में सूरज बादलों की आड्डा में छुपा रहा। दिन भर लोग बारिश से बचने के साधन छाते और रेनकोट के अलावा गर्म कपड़ों में भी नजर आए। सुबह कुछ क्षेत्रों में तेज और कहीं हल्की बारिश ने वातावरण में ठंडक और बढ़ा दी। छिंदवाड़ा के गुरैया स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। कड़ी चावल में दुर्गंध की शिकायत के बावजूद खाना परोसा गया। बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर सिंगोड़ी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सभी की हालत स्थिर है। खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए। दमोह शहर में एक बार फिर पशु वध को लेकर बवाल हो गया। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे गौ सेवकों को खबर मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र के कसाई मंडी में एक घर में गाय को काटा गया। कुछ गौ सेवक वहां देखने पहुंचे तो कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया। हालांकि यहां पुलिस मौजूद थी, इसीलिए विवाद नहीं बढ़ पाया। भोपाल में देर रात हुई दुकानों में तोड़फोड़ की घटना ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल जिलाध्यक्ष रविंद्र यति ने पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शहडोल में शासकीय मॉडल स्कूल के छात्रावास में खाना खाने के बाद 14 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद प्रबंधन ने उन्हें तत्काल ब्यौहारी सिविल अस्पताल लाकर भर्ती करवाया है, जहां सभी का उपचार शुरू हो गया है। मामला ब्यौहारी क्षेत्र के ग्राम खड़हूली का है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल के जेपी अस्पताल का अचानक दौरा कर व्यवस्था की हकीकत देखी और अधिकारियों को आदेश दिया कि नवनिर्मित भवन में फौरन चिकित्सा सेवाएं शुरू की जाएं, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। जिले के खेतिया थाना क्षेत्र के बायगौर गांव के पास शुक्रवार सुबह श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि बस नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रहे यात्रियों को लेकर बडडवानी से प्रकाशा की ओर जा रही थी। इसी दौरान खेतिया पाटी रोड पर घाट उतरते समय बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उनकी तबीयत बिगड़ी थी। वे जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत ठीक है। उन्हें थकान होने के बाद असहज महसूस हुआ था। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से चर्चा की। चेकअप के बाद जांचें हुई और डॉक्टर ने उन्हें भर्ती होने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र संघ चुनाव बहाल करने, किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देने, छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कराने और पीपीपी मोड़ पर बन रहे मेडिकल कॉलेज को सरकारी कॉलेज में परिवर्तित करने की मांग को लेकर कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर मार्च कर रहे थे। महाकालेश्वर मंदिर में अब दिवाली से रागी के लड्डू का भोग भी लगाया जा रहा है। यह पोषक प्रसाद भक्तों की सेहत को ध्यान में रखकर मंदिर समिति ने शुरू किया है। देसी घी, गुड़ और रागी से बने इन लड्डुओं को मंदिर में नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचा जा रहा है। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में 5 आरोपी जेल में बंद है, लेकिन सबूत नष्ट कर मुख्य आरोपियों की मदद करने वाले 3 आरोपी फिलहाल जमानत पर है। उनके लिए शिलांग पुलिस पूरक चालान पेश करने की तैयारी कर चुकी है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है।
गुरुवार को एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को छात्राओं को कथित तौर पर अश्लील वीडियो दिखाने और उन्हें गलत तरीके से छूने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शिक्षक पर यह आरोप छात्राओं के अभिभावकों ने लगाए। खितौला बैंक डकैती के एक और आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने बिहार से गिरफ्तार किया है। बैंक डकैती के मामले में पुलिस अभी तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 6 आरोपी बिहार, 5 आरोपी स्थानीय तथा 1 आरोपी दमोह का रहने वाला है। पुलिस आरोपियों के पास से 15 किलो सोना में सिर्फ 3 किलो 400 ग्राम ही बरामद कर सकी है। शहडोल जिले के ब्यौहारी तहसील अंतर्गत जगमल सेजहरी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने हाथियों के आतंक के खिलाफ जन आंदोलन किया। पार्टी का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से बाणसागर, बुढ़वा और ब्यौहारी क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड किसानों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन गया है। दमोह शहर के घंटाघर के पास संचालित एसबीआई एटीएम में गुरुवार रात करीब 1 बजे अचानक अलर्ट सायरन बजने लगा, जिससे वहां से निकलने वाले राहगीरों में हड़कंप मच गया। किसी घटना का अंदेशा होने पर जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो कोई नहीं था। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सायरन बंद करवाया। शहडोल उमरिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसे में घुनघुटी निवासी युवक की मौत हो गई। यह हादसा पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत घुनघुटी चौकी के पास मदारी ढाबा के समीप हुआ। सड़क किनारे खड़ी एक मिनी डग्गी 407 ट्रक में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के जा घुसने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। भोपाल में 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में गणना पत्रक बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने अभ्यास का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों में 2029 BLO ने अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं की जानकारी जुटाना भी शुरू कर दिया है। आज उज्जैन में 67वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का पूर्व रंग के रूप में भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर शहर के 16 विद्यालयों के 1040 विद्यार्थियों, 70 शिक्षकों एवं 4 गुरुकुल के 300 बटुकों कुल 1340 विद्यार्थियों बटुकों की उपस्थिति में मां गढ़कालिका मंदिर पर वागर्चन विधि संपन्न हुई। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि जब भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था तब कई महान हस्तियों ने अपने अपने स्तर पर देश के लिए योगदान दिया, लेकिन उनमें सरदार पटेल का योगदान सबसे विलक्षण था। उन्होंने बताया कि एक साधारण किसान परिवार से निकले पटेल जी ने अपनी प्रतिभा, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से देश की अखंडता को बचाया। इंदौर प्रवास पर आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत के विभाजन के पीछे जिन्ना और सावरकर थे। 1947 में भारत का विभाजन करवाया था। अब भाजपा मोहल्लों को बांट रही है। सतना में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर शुक्रवार को शहर के सेमरिया चौक स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आयोजित माल्यार्पण कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब सतना सांसद गणेश सिंह ने क्रेन हाइड्रोलिक संचालक को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भोपाल के बड़े तालाब अपर लेक क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने भोपाल नगर निगम BMC को कड़ी फटकार लगाते हुए 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधिकरण ने साफ कहा है कि आर्द्र भूमि नियमों का अक्षरशः पालन किया जाए और सभी अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाया जाए। इंदौर में कुमावत समाज के दीपावली मिलन समारोह में बीजेपी नेता नानूराम कुमावत के एक डांस वीडियो पर विवाद हो गया है। वीडियो में वह एक महिला के वेश में पुरुष के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक तरीके से नाचते दिख रहे हैं। बागेश्वर धाम से जुड़े प्रवचनकर्ता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव ने आरोप लगाया है कि शास्त्री ने हरियाणा के एक मंच से उन्हें गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। यादव ने कहा कि वे इस यात्रा को रोकने के लिए 7 नवंबर को भोपाल बालाघाट में नियमों का उल्लंघन कर निजी क्लिनिक चलाने वाली 2 सरकारी डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। डॉ. श्रद्धा बारमाटे और स्वाति मेश्राम के क्लिनिकों पर छापा मारकर उन्हें सील किया गया। बिना पंजीकरण के संचालित इन क्लिनिकों से रिकॉर्ड जब्त हुए। दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया। एम्स भोपाल में पहली राष्ट्रीय CMI सहकार्यशाला में घोषणा की गई
कि जल्द ही स्टैंडर्ड ऑन ऑफ केयर संस्करण 2.0 लागू किया जाएगा। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के मानक तय करेगा। इसमें चिकित्सा प्रक्रियाओं, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, परामर्श, सर्जिकल सेवाओं और सामाजिक सम्मान के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इंदौर हरियाणा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ADJ की शिकायत पर एरोड्रम थाना और साइबर थाना जींद, हरियाणा की संयुक्त कार्रवाई में इंदौर में संचालित एक फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह भारत वेडिंग एंड कम्युनिटी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर कालानी नगर स्थित आरती अपार्टमेंट मकान नंबर 302 में चल रहा था। नरसिंहपुर जिले में चूहों से फैलने वाली संक्रामक बीमारी स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में 3 ग्रामीण मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और बचाव के उपाय अपनाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने शुक्रवार को मेडिकल विशेषज्ञ भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। हालांकि इस बार भी आयोग ने अधूरा परिणाम घोषित किया है। OBC आरक्षण से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण आयोग ने कुल पदों के 13% प्रावधिक भाग का परिणाम रोका गया।